सुमित एक छोटा सा पुस्तक प्रेमी था जो हर हफ्ते नई किताबें पढ़ता था। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पुरानी लाइब्रेरी के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई रहस्यमयी किताबें थीं। उसकी जिज्ञासा ने उसे उस पुस्तकालय की ओर खींच लिया। लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही सुमित ने देखा कि वहां की किताबें धूल में लिपटी हुई थीं, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ भी ना हो। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था एक किताब जो एक चमचमाते ताले से बंद थी। किताब के ऊपर लिखा था, जिसने इसे खोला उसने अपने भाग्य को भी खोल दिया। सुमित की उत्सुकता बढ़ गई और उसने उस ताले को खोलने की कोशिश की। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, यह ताला सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनके कर्म शुद्ध हों। सुमित ने पूछा, और अगर कर्म शुद्ध न हो? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, तो अंधकार और विनाश का सामना करना पड़ता है। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्मों के बारे में सोचा और पाया कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की थी और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसने ताले को फिर से छुआ और ताला अचानक खुल गया। किताब के पन्ने जैसे ही खुले, चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। सुमित को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अब तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें अमूल्य ज्ञान प्राप्त होगा। पहली चुनौती थी एक अंधेरी सुरंग, जहां सुमित को बिना रोशनी के चलना था। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। सुरंग के अंत में उसे एक गहरी खाई मिली। अचानक खाई के पार एक पुल प्रकट हुआ, जैसे उसके विश्वास ने उसे रास्ता दिखाया हो। दूसरी चुनौती थी एक विशाल भूल भुलैया, जिसमें कई रास्ते थे। सुमित ने ध्यान से रास्तों का निरीक्षण किया और अंततः सही रास्ता चुनकर बाहर निकल आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उसे सही मार्ग दिखाया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी एक पहेली, क्या सबसे महत्वपूर्ण है, शक्ति, धन या ज्ञान? सुमित ने बिना सोचे जवाब दिया, ज्ञान। तुरंत किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और वहां एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। बुजुर्ग ने फिर प्रकट होकर कहा, तुम्हारे शुद्ध कर्मों और सच्चे हृदय ने तुम्हें इस ज्ञान का अधिकारी बनाया है। सुमित ने वह अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया और गांव वापस लौट आया। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए मार्गदर्शक बन गया। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग प्रेरित हुए और अपने कर्म सुधारने लगे। कहानी की सीख, शुद्ध हृदय और अच्छे कर्म हमेशा अमूल्य ज्ञान और सफलता की ओर ले जाते हैं। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी सही मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है।